स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे पहलवान की ढोलक के बारे में, जो कि फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखी गई एक आंचलिक रचना है, जिसमें हम देख रहे थे कि पीढ़ियों का अंतराल, जिसे हम कहते हैं जनरेशन गैप, वो किस तरह से संस्कृति, सभ्यता, खेल जगत सब में परिवर्तन उपस्थित कर देता है। यहाँ लुट्ठन पहलवान जो श्यामनगर के दंगल में अपनी वीरता को सिद्ध कर चुका था, हमने उसके बारे में बात की कि उसने चांद सिंह जैसे और काला खां जैसे पहलवानों को पराजित करके राज दरबार का एक दर्शनीय जीव बना, एक राज पहलवान के रूप में घोषित हुआ। उसके बाद उससे लड़ने की हिम्मत आसपास के किसी पहलवान में नहीं रही। यहाँ तक अपनी बात हो चुकी थी। उसके बाद देखिए, उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। चिड़िया खाने में पिंजड़े और जंजीरों को झकझोर कर जिसे बाघ दहाड़ता है, हाऊं हाऊं, सुनने वाले कहते थे कि राजा का बाघ बोला, क्योंकि लोगों ने उसे शेर की उपमा दे दी थी। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर, लोग समझ लेते पहलवान बोला। मेलों में वह घुटनों तक लंबा चोगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। दुकानदार उससे मजाक करते, चुहल करने की सूझती। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता और कहता, पहलवान काका, ताज़ा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। तो पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी का है, ले आओ 1.5 सेर, और बैठ जाता। 1.5 सेर अर्थात 1.5 किलो। सोचो आप, उसके पहलवानी शरीर में कितनी खुराक खाने की ताकत होगी कि वो 1.5 किलो रसगुल्ले खा लेता था। और 2 सेर रसगुल्ला को उधरस्त करके यानी पेट में डालकर मुंह में 8-10 पान की गिलोरियाँ ठूंस करके ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती। आंखों पर रंगीन अबरक का चश्मा, हाथ में खिलौनों के नचाता, मुंह से पीतल की सीटी बजाता हंसता हुआ वो वापस जाता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था उसमें। लेकिन जैसे ही दंगल में ढोल बजता, तो दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वो अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्ठन को आज्ञा नहीं देते। इसलिए वो निराश होकर लंगोट लगाकर, शरीर में मिट्टी मलकर और उछाल कर अपने आप को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। बूढ़े राजा साहब उसकी ऐसी हरकतों को देख करके मुस्कुराते रहते। इस तरह से उसके जीवन के 15 वर्ष बीत गए। पहलवान बिल्कुल अजय बना रहा। उससे टक्कर लेने का साहस किसी में नहीं हुआ। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। अब दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा कर दोनों से कसरत करवाता। क्यों? क्योंकि उस पहलवान ने ढोलक को ही अपना गुरु मान लिया था, इसलिए पुत्रों के लिए भी उसने ढोलक को ही गुरु बनाया। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। और क्या कहता? समझे, क्योंकि उसमें जितनी बुद्धि थी उतना ही ज्ञान वो उनको प्रदान करता। कि ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं है, यही ढोल है, समझे। ढोल की आवाज़ के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे। ऐसी ही बहुत सी बातें वो कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वो नित्य उन दोनों को दिया करता। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। क्यों? क्योंकि अब पीढ़ी का अंतराल आ गया। राजा की मृत्यु हुई और पुत्र उनका राजगद्दी पर बैठा। वृद्ध राजा साहब स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय जो शिथिलताएं आ गई थी, राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए और उन्हीं परिवर्तनों की चपेट में कौन आ गया? उस चपेटाघात में पहलवान भी पड़ा। दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। अब पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन का खर्चा सुनते ही राजकुमार ने कहा टेरिबल, तो नए मैनेजर साहब ने कहा हॉरिबल।
पहलवान को साफ जवाब मिल गया कि राज दरबार में अब उसकी आवश्यकता नहीं रही। उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटका कर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वो वहीं पर रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी। वो रह कर वहाँ गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वह ढोलक बजाकर अपने शिष्यों को वो शिक्षा प्रदान करता और पुत्रों को दाव पेच वगैरह सिखाया करता था। गांव के किसान और खेतीहर मजदूर के बच्चे भला क्या कहकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वो ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में उनकी गुजर बसर होती। अकस्मात गांव पर यह महामारी का वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि हुई, फिर अन्न की कमी हुई, तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। गांव प्रायः सूना हो चला था। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ चमक, कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांपते कूंखते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मियों को ढाढ़स देते थे और क्या कहते थे, अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया सो तो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था, वह जो है उसको तो देखो। भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रहोगे, कफन की क्या जरूरत है, दे आओ नदी में इत्यादि। मतलब वहाँ की स्थिति इतनी हो चुकी थी कि आर्थिक सक्षमता नहीं रही थी, तो लाशों को जलाने की जगह वो लोग नदियों में बहाने लगे। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चूँ भी नहीं करते, उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। उस रात्रि की भयानकता या विभीषिका को सिर्फ पहलवान के ढोलक की ललकार कर चुनौती देती रहती थी। अर्थात मृत गांव में संजीवनी शक्ति का कार्य उस पहलवान की ढोलक करती। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति भरती थी। बूढ़े, बच्चे, जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में उसको देखकर बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज़ में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था और न महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति ही। पर इसमें संदेह नहीं था कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, क्योंकि मृत्यु से वो डरते नहीं थे। अब इस महामारी के प्रभाव में पहलवान के दोनों बेटे भी आए। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेट आघात में पड़े, असह्य वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठाकर पटक दो वाला ताल बजाओ। तब पहलवान ने चटाक चढ़दा सारी रात ढोलक पीटता रहा। पहलवान बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था और कहता था कि मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं। दोनों पेट के बल पड़े हुए हैं। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी और आखिरी में क्या कहा कि दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली। सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लाद कर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए। कितनों की हिम्मत टूट गई। किंतु रात में फिर वही पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत फिर से दुगनी बढ़ गई। दुख से संतप्त माता पिताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए। पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण यानी बीमार शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित पड़ी है।
आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। इससे आगे वो बोल नहीं सका और इस तरह से परिवर्तन के साथ साथ महामारी से उसके जीवन का प्राणांत हुआ। परंतु उसने जीवन में लोगों को संजीवनी शक्ति भरते हुए ढोलक की आवाज़ से उस मृत प्राय गाँव में जीवन शक्ति को जागृत करते हुए जिजीविषा के भाव को जिंदा रखते हुए उस परिवर्तन को भी स्वीकार किया और उस महामारी के प्रभाव को भी स्वीकार किया। जीवन में किसी भी स्थिति में उसने पराजय को स्वीकार नहीं किया। धन्यवाद।